हेलो बच्चों, जेसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 8वीं चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 8.1 के कुछ क्वेश्चनों को कर लिए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जेसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सब बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। अगर आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो देखना हो तो आप सब बच्चे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से बनी हुई है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चनों को हल करना। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को हल कर रहे हैं। यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, ABCD एक आयत है। यहाँ देखिए बच्चों, ABCD एक आयत है। ये मैंने एक चित्र बनाया हुआ है, यहाँ डायग्राम बना दिया है। ABCD का एक आयत है। देखिए हमें पता है कि अगर ABCD एक आयत है, इसकी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, क्योंकि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। एक आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। AD भुजा BC भुजा के, AB भुजा DC भुजा के। फिर इसके बाद बोलता है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करता है। चलिए हम लोग विकर्ण खींच लेते हैं इसमें। ये देखिए बच्चों, मैंने विकर्ण खींच लिया। AC को दोनों कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है। मतलब ये क्या कहता है, कोण A और कोण C को समद्विभाजित करता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ का जो कोण बन रहा है कोण C को अगर 90 डिग्री का बनेगा तो आधे में 45 डिग्री का और आधे में 45 डिग्री का। समझ में आ गया। अगर यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ भी आधे में 45 डिग्री का और आधे में 45 डिग्री का। ठीक, समझ में आया ना। ये होता है समद्विभाजित का मतलब। फिर दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है। मतलब इसे हमें ये भी दर्शाना है कि ABCD जो है एक वर्ग है और विकर्ण BD दोनों कोणों B और तथा D को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ हम विकर्ण खींच लेते हैं BD। ये देखिए मैंने विकर्ण BD खींच लिया। तो यहाँ विकर्ण BD को समद्विभाजित करता है, जैसे कोण A और कोण C को समद्विभाजित किया था AC विकर्ण, तो ऐसे इसमें विकर्ण ये भी आधा भाग इस आधे के भाग के बराबर, ये वाला आधा भाग इस आधे भाग के बराबर। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए हम लोग जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देते हैं। हमें क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में बच्चों, लिख देंगे दिया है। क्या लिख दिए हैं, दिया है। क्या दिया है, ABCD एक आयत है। जब हमें पता है कि ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है, तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज इस चतुर्भुज ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है। ठीक, आयत है। तो ये AD भुजा इसके सम्मुख BC है, तो यहाँ लिख सकते हैं AD बराबर हो जाएगा BC के, क्योंकि सम्मुख भुजा क्या होता है, आयत का बराबर होता है। AB भुजा DC के सम्मुख होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं AB भुजा बराबर होगा DC के। ठीक, जब ये भुजाएं बराबर हो गई तो हमें पता है आयत में ही सभी कोण भी बराबर होते हैं। तो कोण ए में भी 90 डिग्री, कोण B भी 90 डिग्री का होता है, कोण C भी 90 डिग्री, कोण D भी 90 डिग्री का होता है। ये हमें आयत में पता है, हम आयत के गुण जब पढ़े थे तो पता है। यहाँ लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर है किसके, 90 डिग्री के। ठीक, ये हमें पता है क्योंकि आयत है। अब हमें अगर हम यहाँ AC और BD विकर्ण जब खींचे हैं तो यहाँ एक प्रतिच्छेद भी कर रहा है। तो यह मान लीजिए यहाँ बिंदु O को हम क्या मान लेते हैं, प्रतिच्छेद किया है। तो हमें पता है कि जब आयत और ABCD एक आयत है तो यहाँ पर जो विकर्ण है तो ये भी क्या होंगे, आपस में समद्विभाजित होंगे, समान दो भागों में होंगे। और हमें पता है कि AC बराबर होता है BD के, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं आयत में।
तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कोण भुजा ए ओ बराबर है ओ सी के, और बराबर होगा बी ओ बराबर होगा बी ओ डी के। मतलब ये सभी कोण भुजाएं, ये वाली भुजा इस भुजा के, ये वाली भी भुजा, उतनी भुजा बराबर है ये वाली भुजा। ठीक, यहाँ एक किए हैं तो यहाँ तीन तीन कर लेते हैं। ये समझ में आया कि ये वाली आपस में ये तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक, ये हो गया, माने ये सभी भुजाएं क्या है, बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं ए ओ बराबर है ओ सी की, और इसी में बराबर हो जाएगा ओ बी बराबर है ओ डी के। मतलब ये अगर 4 सेंटीमीटर का होगा तो आधे में दो, आधे में दो। अगर ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा तो ये आधे में, हमें पता है आयत में तो दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हम यहाँ सभी भुजाएं क्या कर रहे हैं, इसके बराबर कर रहे हैं। यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं इस चूंकि विकर्णों का प्रतिच्छेदी बिंदु O है, लिख देते हैं। ठीक, लिख दिया। यहाँ देखिए, अब हम लोग यहाँ देखिए, अभी हमें क्वेश्चन में दिया है कि कोण AC विकर्ण जो है दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर अगर टोटल 90 डिग्री का बनेगा तो यहाँ आधे में 45 और आधे में भी 45। यहाँ भी देखिए ये जो कोण C है आधे में, अगर 45 डिग्री का बनेगा तो आधे में 45, आधे में 45। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण DAC, देखिए कोण DAC मतलब यहाँ से यहाँ तक का कोण की बात कर रहा है, बराबर हो जाएगा कोण CAB की। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण DAC बराबर है कोण CAB की। ठीक, फिर कॉमा लगा देंगे। अब ये वाले भी विकर्ण भुजा में कर लेंगे, ये वाले कोण में, कोण सी वाले को में कभी कर लेंगे DCA। यहाँ लिख सकते हैं कोण DCA बराबर है किसके, DCA बराबर है ACB के, कोण ACB के। ठीक, क्योंकि हमें दिया है AC विकर्ण कोण A और कोण C को समद्विभाजित करता है। ठीक है, इतना दिया है, इसलिए हम ये कोण आपस में बराबर कर दिए हैं। ठीक है, इतना हमें अभी क्वेश्चन में दिया था। अब जो हमें सिद्ध करना उसको भी लिख देते हैं। क्या सिद्ध करना है इसमें कि दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है। ये जो चित्र बना है इसे हमें क्या बताना है, इसमें ABCD एक वर्ग है। तो यहाँ लिख सकते हैं, जब हमें पता है कि ABCD एक वर्ग हो जाता है तो सभी भुजाएं क्या होती हैं, वर्ग की बराबर होती हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं कि AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA के। यहाँ लिख सकते हैं पहला वाला जो सिद्ध करना है हमें, यहाँ लिख देंगे AB बराबर हो जाएगा BC के, और BC भी बराबर हो जाएगा CD के, और CD भी बराबर हो जाएगा DA के। ठीक, ये सभी भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर। अर्थात क्या हो जाएगा, ABCD क्या है, एक आयत है। ABCD एक वर्ग है, सॉरी एक वर्ग है, ये हमें सिद्ध करना है, एक वर्ग है। ठीक, अब हमें यहाँ विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। ये जो विकर्ण अभी हम लोग खींचे हैं, विकर्ण BD जो है, ये देखिए विकर्ण BD कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है। मतलब यहाँ आधा, अगर यहाँ टोटल 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो आधे में 45 डिग्री का और आधे में 45 डिग्री का कोण बनाएगा, और आधे में भी, इसमें भी 45 डिग्री का तो आधे में 45, अगर 90 डिग्री का बना है दोनों में। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ABD, देखिए A से B, ये D इधर जा रहा है, इतना कोण की बात हुआ। यहाँ दूसरे में क्या सिद्ध करना हमें, कोण ABD बराबर है DBC के, कोण DBC के। ठीक, अब और क्या सिद्ध करना है, तथा यहाँ कोण A, अब ये वाला, ये अभी हम लोग बराबर करें, अब ये इसको भी करना पड़ेगा। कोण ADB, कोण ADB बराबर है, यहाँ लिख देते हैं कोण ADB
ए, यहाँ देखिए कोण ए डी बी बराबर है कोण बी डी सी के। ठीक, कोण डी बी सी के, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हमें सिद्ध करना है। ठीक, अब हमें पता है कि हमें ये चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें पता है ये अभी क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आयत दिया है। तो हम वर्ग अगर सिद्ध करना पड़ेगा तो हमें क्या, AD भुजा AD भुजा जो है AB भुजा के क्या होगा, बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना पड़ेगा, तभी ये वाली भुजा आपस में बराबर होंगी। अगर ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर कर देंगे तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो हम ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसमें दोनों भुजाएं आए, AB और AD भुजाएं दोनों आए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज AOD में और त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में। तो यहाँ लिख सकते हैं उत्पत्ति डाल के कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज AOB में। ठीक, अब देखिए इस चित्र पर, ये देखिए ये त्रिभुज की बात कर रहा है AOD और त्रिभुज AOB, ये वाले त्रिभुज के ऊपर जो बने हुए हैं ये वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब हमें पता है कि जब दोनों विकर्ण AC और BD समद्विभाजित किए थे तो यहाँ पर बना भुजा, ये वाली भुजा DO बराबर होगा या DO बराबर होगा OB की, ये वाली भुजा ये वाली की भुजा के बराबर होगा। देखिए 3 3 बनाए हैं, देखिए भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं DO बराबर है किसके, OB के, DO बराबर है OB के, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। हम लोग अभी विकर्णों की प्रतिच्छेदी बिंदु O पर प्रतिच्छेद किया तो ये आपस में क्या हो गए हैं, बराबर। ठीक, इतना समझ में आ गया ना। अब हमें इतना तो आ गया, अब देखिए यहाँ पर जो कोण बना है DAO, ये कोण देखिए आप लोग। अभी हम लोग पता है कि AC विकर्ण है, यहाँ पर AC जो है विकर्ण है, यहाँ क्या था, AC विकर्ण को समद्विभाजित किया था कोण A को। तो यहाँ कोण DAO बराबर हो जाएगा कोण OAB के, या फिर लिख सकते हैं कोण DAO बराबर होगा कोण BAO के या OAB के। यहाँ लिख सकते हैं कोण, क्योंकि कोण A को समद्विभाजित किया है, ये भी आपस में बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं DAO बराबर है कोण OAB की। ठीक, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि क्या किया था, समद्विभाजित किया था, इसलिए ये भी दिया है क्वेश्चन में। ठीक, इतना हो गया। जब ये वाली भुजा, ये कोण इस कोण के बराबर, ये वाली भुजा ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, तो हम जब त्रिभुज AOD लिए थे और AOB लिए थे तो AO दोनों भुजा में आ रहा है। यहाँ लिख सकते हैं AO बराबर है AO के किस नियम से, उभयनिष्ठ के नियम से। यहाँ क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक, इस नियम से ये बराबर हो गया। तो कौन सा नियम हो गया, इसलिए त्रिभुज कौन सा, भुजा कोण भुजा। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज AOD सर्वांग है त्रिभुज AOB में, किस नियम से, भुजा कोण भुजा, मतलब साइड
सर्वांग समता। ठीक, सर्वांग समता से ये हमारा हो गया। जब ये वाली देखिए यहाँ, जब ये सर्वांग समता हम सिद्ध कर लिए, जब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के ये वाली भुजा जो है, सॉरी, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं DA बराबर होगा AB के, इस नियम से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव। यहाँ लिख सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव। ठीक, इस नियम से ये बराबर हो गया। तब हम लिख सकते हैं, अब हमें पता है कि जब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गए तो ये वाली भुजा की ये भुजा बराबर होगा, और ये वाली भुजा की ये वाला भुजा, तब हम लोग लिख सकते हैं, तब DA बराबर होगा AB के, बराबर हो जाएगा ये BC के, BC के DA बराबर हो जाएगा BC के, और AB बराबर हो जाएगा DC के। तो सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, DA बराबर है AB के, और बराबर है AB भी बराबर है BC के, BC भी बराबर है CD के, सभी भुजाएं बराबर हैं। यहाँ लिख सकते हैं, अतः ABCD हमको पता है कि सभी भुजाएं जब बराबर हो जाती हैं तो क्या हो जाता है, वर्ग। तो ABCD एक वर्ग है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये क्या करना था, पहला नंबर सिद्ध हो गया। अब हम लोग दूसरा वाला सिद्ध करेंगे, चलिए कर देते हैं उसको भी। अब हमें ये जो BD है, जो विकर्ण BD है, दोनों को समद्विभाजी, कोण A को भी समद्विभाजी कर रहा है, कोण D को भी समद्विभाजी करना है, ये सिद्ध करना है। तो हम लोग ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसमें BD विकर्ण आ जाए दोनों। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज DAB, यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज DAB, ये वाला त्रिभुज DAB, और त्रिभुज कौन सा ले सकते हैं, DCB, ये वाला त्रिभुज। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज DAB और तथा त्रिभुज DCB में, लिख सकते हैं, इतना ले सकते हैं ना। हाँ, अब देखिए, जब ये भुजा, तो AD भुजा जो है, DA भुजा जो है, किसके बराबर हो जाएगा, BC के, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं DA बराबर हो जाएगा CB के या BC के। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन में हमें क्या है, दिया है। अब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, अब ये जो AB भुजा होगा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर हो जाएगा AC के। यहाँ DC है बच्चों, क्या है, DC। AB बराबर है, AB वाली भुजा DC के बराबर है, ठीक है। अब जब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, तो हम जब त्रिभुज बना रहे हैं DAB और त्रिभुज DCB बना रहे हैं, तो ये दोनों में BD भुजा आ रही है। तो यहाँ लिख, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक, अब ये DB बराबर है DB के, DB बराबर है DB के, तो ये यहाँ क्या लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ। क्या लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ भुजा। जब ये वाली भुजा, जब हम क्या क्या तीनों भुजाएं बराबर कर दिए, तो यहाँ कौन सा सर्वांग समता होगा, भुजा कोण भुजा 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 सर्वांग समता। तो इसलिए त्रिभुज DAB सर्वांगसम है त्रिभुज DCB के। इस नियम से भुजा 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 के नियम, मतलब साइड 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 सर्वांग समता समता। ठीक से अब देखिए, जब ये वाली भुजा, ये जो त्रिभुज, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण
इस कोण के बराबर होगा और ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा ना। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए कोण, यहाँ देखिए ए बी डी, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर होगा कोण डी बी सी के, कोण डी बी सी के। ठीक, ये किस नियम से? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव। यहाँ लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव। ठीक, ये देखिए, अब ये वाला हम लिख लिए, अब ये वाला लिख लेते हैं। इसी प्रकार कोण ए डी बी बराबर होगा कोण बी डी सी के। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ए डी बी बराबर होगा कोण सी डी बी के। ये भी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव। ठीक, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव। अब यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ कोण बी को भी समद्विभाजित कर दिए, कोण सी को भी समद्विभाजित निकाल दिए। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः विकर्ण बी डी कोण बी और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। लिख देते हैं। ठीक, ये देखिए लिख दिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही सिद्ध करना था इसमें। वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 अभी किए थे, अभी क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ दिखा है समांतर चतुर्भुज ABCD। ये देखिए एक समांतर चतुर्भुज हमने बनाया है यहाँ ABCD के विकर्ण BD। ठीक, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ दिया है ABCD एक विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है। देखिए चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज दिया है ABCD, विकर्ण BD जो है, ये देखिए विकर्ण BD दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP ये वाली भुजा किसके बराबर है? BQ के, ये वाली भुजा के बराबर है। ठीक है, ये हमें दिया है। तो दर्शाना है इतना, त्रिभुज APD, तो यहाँ APD ये वाली भुजा सर्वांगसम है त्रिभुज CQB में, और AP बराबर है CQ। तो यहाँ AP क्या है? देखिए AP ये वाली भुजा, AP बराबर है CQ ये वाली भुजा के। ये हमें क्या करना है? इसमें बराबर करना है। त्रिभुज AQB ये त्रिभुज, और त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? CPD। ठीक, AQ बराबर है CP की, ये वाली भुजा किसके? CP के, ये वाली भुजा के बराबर है। और त्रिभुज चतुर्भुज APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। APCQ एक समांतर चतुर्भुज, ये हमें दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो जो क्वेश्चन में दिया उसको लिख देते हैं। जितना क्वेश्चन में दिया था उतना मैं लिख दिया। अब हमें जो सिद्ध करना है, ये देखिए ऊपर जो जो सिद्ध करना है उसको लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं। चलिए ये देखिए बच्चों, जो जो सिद्ध करना है उसको मैं लिख दिया। अब हम डालेंगे उपपत्ति। क्या लिख देंगे? उपपत्ति। तो चलिए डाल देते हैं इसको। हम लोग यहाँ कौन सा त्रिभुज लेंगे? देखिए त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज APD। ये देखिए त्रिभुज APD मतलब ये वाला, थोड़ा सा मैं इसको वो कर दे रहा हूँ कलर में हल्का सा, तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये वाला है त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के। तो ये वाला त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक, ये वाले त्रिभुज की बात किया है। इतना हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं त्रिभुज APD और त्रिभुज कौन सा लेंगे? CQB में। यहाँ देखिए बच्चों,
त्रिभुज ए पी डी जो लिए हैं, ए पी डी जो लिए हैं, इस पर डीपी भुजा बराबर है क्यूबी के। तो यहाँ लिख सकते हैं डीपी बराबर है इसके क्यूबी के। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया है। अब हमें पता है सर्वांग समता समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए डी बराबर है बी सी के। ए डी बराबर है बी सी के। हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक, अब यहाँ देखिए ये वाला जो कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा। पर हमें ये बी डी जो है समद्विभाजित भी किया है। बी डी जो है उन्हें क्या किया है, समद्विभाजित। तो ये लिख सकते हैं यहाँ कोण कौन सा, क्यू बी सी बराबर है कोण पी डी ए के, कोण पी डी ए के। ठीक, इस नियम से सर्वांग त्रिभुज के सम्मुख भुजाएं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और विकर्ण भी बी डी इन्हें समद्विभाजित करता है। तो लिख देंगे इतना। ठीक, इतना हम लिख दिए यहाँ। इसलिए कौन सा त्रिभुज ए पी टी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी क्यू बी में। ठीक, सर्वांग सम हो जाएगा किस नियम से, कौन सा नियम, भुजा कोण भुजा, मतलब साइड एंगल साइड सर्वांग समता, सर्वांग समता। ठीक है, इस नियम से। तो ये जो अब ये देखिए, जब ये कोण ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो ये कोण इस कोण के बराबर, तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ए पी बराबर है होगा क्यू सी की, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव। यहाँ देखिए बच्चों, पहला हमें ये सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध कर दिए। दूसरा ये हम सिद्ध किए हैं, अभी किए हैं ना सिद्ध, ये दूसरा सिद्ध कर दिए। ठीक, अब हमें कौन सा तीसरा सिद्ध करना है, त्रिभुज ए क्यू पी, ये वाला कोण ले लेते हैं। ये वाला कोण हम सिद्ध करेंगे। इसको थोड़ा सा हम ऊपर दे रहे हैं तो जिससे समझ में आने लगे आप लोगों को। ठीक, ये वाला कोण और कौन सा त्रिभुज, कौन सा सी पी डी, ये वाला की बात कर रहा है, ये वाली त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है, ये हम थोड़ा सा टार कर दिए जिससे आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे तीसरा नंबर क्या सिद्ध करना हमें, त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो दोनों त्रिभुज के ले लेंगे और त्रिभुज सी पी डी में, ठीक, ले लेते हैं ये दोनों को। तो हमें क्वेश्चन में देखिए यहाँ दोनों त्रिभुज में ये क्यू बी बराबर होगा पी डी के या डी पी के। तो यहाँ लिख सकते हैं क्यू बी बराबर है डी पी के। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक, अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो ए बी भुजा है डी सी के समांतर बराबर होगा, क्योंकि क्यों बराबर हो जाएगा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो हमें पता है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो ए बी के समांतर कौन सी भुजा है, डी सी। यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर किसके हो जाएगा, डी सी की। किस नियम से, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से, सर्वांगसम त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं की वजह से लिख देंगे यहाँ, ये लिख दिए। ठीक है, अब इस शीट पर आ जाते हैं। फिर से दो चीज हम सिद्ध कर लिए। अब यहाँ देखिए इस त्रिभुज में ए बी क्यू
बी क्यू, ये देखिए ए बी क्यू, ये कोण की बात कर रहा है यहाँ, बराबर हो जाएगा पी डी सी के, तो ये कोण की बात कर रहा है। ठीक, तो यहाँ दोनों कोण, क्योंकि बी डी जो है कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित किया है, यहाँ लिख सकते हैं कोण ए बी क्यू बराबर है कोण पी टी सी की। इस नियम से समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और विकर्ण बी टी उन्हें क्या कर दिया है, समद्विभाजित करता है। तो लिख देंगे इतना यहाँ। ठीक, इतना हम लिख दिए यहाँ। अब हम यहाँ दो भुजाएं एक कोण सिद्ध कर दिए, बराबर कर दिए, तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग होगा त्रिभुज सी पी डी के। इस नियम से लिख देंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ देखिए बच्चों, जब ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगा कि नहीं होगा, यहाँ लिख सकते हैं। तब या इसलिए लिख देना, तब ए क्यू बराबर होगा किसके, पी सी के। ए क्यू बराबर हो जाएगा पी सी के। ठीक, ये किस नियम से, सर्वांग त्रिभुज के संगत उपयोग की वजह से। ठीक, ये हम चौथा भी कब सिद्ध कर लिए हैं इसमें। ठीक, यही सिद्ध करना था चौथे में। अब देखिए हम लोग यहाँ ये कोण, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर कर दिए, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर कर दिए, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या है, बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं, यदि, क्या लिखेंगे, यदि ए पी बराबर है क्यू सी की, ए पी बराबर है क्यू सी की, और क्या बराबर है, ए क्यू बराबर हो जाएगा पी सी के, तो ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज होगा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए बच्चों, ठीक, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी तथा सी क्यू शीर्ष ए और शीर्षों ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब डाला है। देखिए विकर्ण इसमें क्या है, बी डी पर शीर्ष ए और शीर्ष से क्या डाल दिया गया है, क्या डाल दिया गया है, लंब डाल दिया गया है। तो लंब डालता है तो यहाँ कितने डिग्री का कोण दोनों में बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। फिर बोलता है दर्शाइए ए पी बी, ए पी बी ये वाला त्रिभुज की बात कर रहा है, इतना वाला त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू डी के, सी क्यू डी के, ये वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, और ए पी बराबर है सी क्यू के, तो ए पी बराबर है सी क्यू के, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए जो क्वेश्चन में दिया उसको लिख देते हैं। ये देखिए बच्चों, जितना क्वेश्चन में दिया था उतना लिख दिए। त्रिभुज एबीसी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एपी और सी क्यू क्रमशः शीर्ष ए तथा सी से विकर्ण बीडी पर लंब है। इतना हमें क्वेश्चन में दिया था तो लिख दिए। अब हमें सिद्ध करना है, ये लिख देंगे, जो जो सिद्ध करना है ये दोनों को लिख देते हैं। चलिए, ये देखिए बच्चों, जो सिद्ध करना था वो हमने लिख दिया इसमें। ठीक, अब हमें कौन सा त्रिभुज लेना है सर्वांग समता के लिए। यहाँ देखिए त्रिभुज ए पी बी, यहाँ देखिए ए पी बी, तो यहाँ देखिए थोड़ा सा ए पी बी को हम थोड़ा सा वो कर देते हैं कलर में, तो समझ में आने लगेगा कि आप ये वाली त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, ये देखिए, ठीक, ये समझ में आ जाएगा। और त्रिभुज सी क्यू डी ये वाली की त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक, ये वाले त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है,
ये दोनों त्रिभुज की बात हो रही है। तो देखिए, चलिए ले लेते हैं, यहाँ लिख देंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति में कौन सा त्रिभुज लेंगे बताइए? त्रिभुज APB और त्रिभुज CQD में। ठीक, चलिए ले लेते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ जो कोण बना है, कोण यहाँ देखिए APB पर ये 90 डिग्री का कोण बना, क्योंकि लंब है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। और कोण CQD, ये कोण CQD ये भी क्या है? 90 डिग्री का कोण बना है। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण APB, ठीक, APB यहाँ का कोण बराबर होगा कोण APB, ठीक, और कोण CQD के, कोण CQD के ये क्या है? प्रत्येक 90 डिग्री का है कि नहीं है? यहाँ लिख सकते हैं किस नियम से? ये हमें क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि लंब है, लंब है तो मतलब 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए ये हो गया, ये कोण, इस कोण के हम लोग क्या कर दिए? बराबर में ला दिए। यहाँ ये वाला, ये कोण की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगा कि नहीं? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर है CD के। ये क्या है? हमें क्वेश्चन में दिया है, लिख सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, इसलिए ये भुजा इस भुजा की क्या कर दिए हम लोग? बराबर कर दिए। यहाँ लिख सकते हैं दिया है, या फिर ये भी लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, लिख देते हैं ये भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ये लिख दिए। अब देखिए यहाँ का कोण का मान यहाँ के कोण के मान के बराबर होगा। AB, देखिए कोण ABP बराबर होगा कोण CD, क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है? एकांतर कोण बन रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ABP बराबर हो जाएगा कोण CDQ। यहाँ लिख सकते हैं CDQ, ठीक, क्योंकि यहाँ क्या लिख सकते हैं? एकांतर कोण, क्योंकि समांतर कोण के नियम से। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज APB सर्वांगसम हो जाएगा किस नियम से? देखिए सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? सर्वांगसम किस नियम से? इसको काट देते हैं। सर्वांगसम है त्रिभुज CQD की किस नियम से? कोण भुजा कोण, यहाँ एंगल, साइड एंगल सर्वांग समता से, ठीक, ठीक। तो यहाँ देखिए, जब ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो ये जो भुजा है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः AP बराबर हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा CQ के किस नियम से? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव। यही हमें सिद्ध करना था, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना है।
यही सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को पुश करके भी आराम से इसको लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही तो आप सभी अच्छे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। आप लोगों को अगर हमारे पुराने वीडियो देखना तो आप सभी चैनल हमारे जैसी जागरण क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से बनी हुई है, वहाँ जाके आप लोग पूरी वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।